नमस्ते, एक बार फिर से आपका गोट फार्मिंग ए टू जेड के नए वीडियो में स्वागत है। आज हम मिल्किंग गोट सानेन बकरी के बारे में जानेंगे। प्योरब्रेड सानेन स्विट्जरलैंड से उत्तरी अमेरिका में आयातित पहली नस्लों में से एक थी। एंग्लो न्यूबियन नस्ल की लोकप्रियता में अगला नाम सानेन है। सानेन डेयरी बकरी की उत्पत्ति स्विट्जरलैंड की सानेन घाटी में हुई। यह एक सफेद बकरिया हल्के क्रीम रंग की होती है, पर रंगीन धब्बे त्वचा और बालों में रंग के छोटे धब्बों की अनुमति है, जिसका नाम स्विट्जरलैंड की सानेन घाटी से लिया गया है, जहां कई सौ वर्षों से डेयरी बकरियों का उनका नाम सबसे ऊपर है। ये ठंड के प्रति प्रतिरोधी और विनम्र सानेन्स मध्यम से बड़े आकार के होते हैं, जिनमें कठोर हड्डी होती और भरपूर जोश। इनके शरीर पर बाल छोटे और महीन होने चाहिए, हालांकि रीढ़ और जांघों पर एक झालर अक्सर मौजूद होती है। कान सीधे रहें और आगे की ओर इशारा करें। चेहरा सीधा या तिरछा होना चाहिए, साथ में रोमन नाक एक विशेषता है। अच्छे मांस वाली परिपक्व सानेन मादाओं का वजन औसतन 55 किलोग्राम 121 पाउंड होगा। पुरुष शरीर का वजन 84 किलोग्राम 185 पाउंड। सानेन अपने उच्च दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है। उत्पादन के चरम पर एक दिन में 5.58.0 किलोग्राम 12-17.6 पाउंड दूध देगी। इनके दूध में 3 से 4% बटर फैट होता है। यह नस्ल अत्यधिक धूप के प्रति संवेदनशील है और ठंडी परिस्थितियों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करती है, इसलिए इन्हें चौमी रखना चाहिए। यूके में सानेन्स की शुरुआत 1922 में हॉलैंड से बकरियों के आयात के साथ हुई और इसका ब्रिटिश बकरियों के विकास पर भारी प्रभाव पड़ा। 1922 से 1965 में स्विट्जरलैंड से बकरियों का, 1993 में स्विट्जरलैंड से वीर्य का और 1997-98 में हॉलैंड से बकरियों का आयात होता रहा है। ब्रिटिश बकरी सोसाइटी नस्ल मानकों के अनुसार यूके में सानेन्स की लंबाई और गहराई बिना टांगों के अच्छी होनी चाहिए। बकरियों में छोटा महीन कोट और कोमल त्वचा होती है और एक स्पष्ट रूप से स्त्रैण सिर होता है, जो सीधा या झुका हुआ हो सकता है। यूके में तुलनात्मक रूप से कुछ सानेन हैं, लेकिन उनका स्वभाव शांत है। वे अच्छी तरह से दूध निकाल सकते हैं और ब्रिटिश सानेन को बेहतर बनाने में उनके गुणों का बड़े लाभ के साथ उपयोग किया जाता है। सानेन मेल की क्षमता का आकलन उसके प्रजनन प्रदर्शन और उसकी संतानों की गुणवत्ता और प्रदर्शन से किया जाना चाहिए। मेल के शरीर की बनावट और गहराई अच्छी होनी चाहिए। वह मर्दाना होना चाहिए, लेकिन दिखने में मोटा नहीं होना चाहिए और उसमें जोश होना चाहिए। अंडकोश अच्छे आकार के, संतुलित और दृढ़ होने चाहिए। अंडकोश अच्छी तरह से स्थित होना चाहिए, विभाजित नहीं होना चाहिए और वृषण को शरीर से दूर लटकने देना चाहिए, अत्यधिक नहीं। बिना हॉर्न वेल मेल का उपयोग आमतौर पर प्रजनन कार्यक्रमों में नहीं किया जाता है, क्योंकि बिना हॉर्न वेल फीमेल के साथ संभोग से उत्पन्न संतान या तो इंटरसेक्स मादा या बाज नर के रूप में पैदा हो सकती है। यदि आप बिना हॉर्न वेल मेल का उपयोग कर रहे, तो उन्हें केवल सींग वाले फीमेल के साथ ही मैटिंग किया जाना चाहिए। उच्च उत्पादन करने वाली सानेन फीमेल को एक कुशल प्रजननकर्ता भी होना चाहिए। उसका स्वभाव विनम्र होना चाहिए और वह सतर्क एवं स्ट्रॉन्ग दिखाई देनी चाहिए। थन अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए, न कि मांसल, और दूध देने के बाद उसका स्वरूप ढहा हुआ और मुलायम होना चाहिए। थन गोल या गोलाकार होना चाहिए और आधे के बीच लटकता हुआ या विभाजित नहीं होना चाहिए। एक काफी सपाट थन बेहतर है। थन को ऊंचा और शरीर के नीचे अच्छी तरह से ले जाना चाहिए। थन का अच्छा जुड़ाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। निपल्स थन से अलग और मध्यम आकार के होने चाहिए। उन्हें बिल्कुल सीधा रखा जाना चाहिए और थोड़ा आगे की ओर इशारा करना चाहिए।
असामान्य थनों और थनों से दूध निकालना मुश्किल हो सकता है और प्रजनन प्रतिस्थापन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जबड़ा चौकोर होना चाहिए, ओवरशॉट या अंडरशॉट नहीं, और दांत मजबूत होने चाहिए। नाक चौड़े होने चाहिए, होंठ चौड़े होने चाहिए और आंखें अलग अलग होनी चाहिए। गर्दन लंबी, पतली, अच्छी गहराई वाली और कंधों से समान रूप से जुड़ी होनी चाहिए। शरीर पच्चर के आकार का, अच्छी तरह से विकसित और अच्छी ऊंचाई और गहराई वाला होना चाहिए। छाती चौड़ी और गहरी होनी चाहिए। पसलियां अच्छी तरह उभरी हुई होनी चाहिए। कंधों या कंधों के पीछे कोई निशान नहीं होना चाहिए। पीठ कंधों से कूल्हों तक समतल होनी चाहिए और पूंछ तक थोड़ी सी झुकनी चाहिए। सानेन हिरण को खड़ा होना चाहिए और चरागाहों पर गिरे बिना चलना चाहिए। पैर साफ, लंबे और सीधे होने चाहिए और शरीर के नीचे चौकोर स्थान पर होने चाहिए। उन्हें गौहत्या नहीं करनी चाहिए। जांघें पतली होनी चाहिए जिससे थन